नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। मित्रों, दोस्तों, आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को पूरे देश ने दीपावली मनाई और एक ऐसी दीपावली मनी एक बड़े महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा जो हमारे भगवान राम के मंदिर का निर्माण मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ। उसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। एक हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के इतने महान निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा हमें 500 सालों के बाद भगवान राम का मंदिर मिला। कि जब तो 14 साल से वनवास से हमारे राम वापसी आए थे, अब तो 500 साल में वापसी आए हैं। और कितनी बड़ी कुर्बानी हमारी प्रजा ने दी, देश उनकी प्रजा ने दी, देश ने दी, तो कितनी खुशी हुई होगी, इसकी शब्दों में व्यक्त करना पॉसिबल नहीं है। कितनी खुशी। और ये सब किसके कारण हुआ है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वजह से, जो एक प्रधानमंत्री ही नहीं तपस्वी भी है, तपस्वी की तरह से काम कर रहे हैं। नीचे सोना, हमने ये सब अपने शास्त्रों में पढ़ा था कि ऐसे तपस्वी होते हैं। आज राम हमारे आ रहे हैं और तपस्वी भी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं मोदी जी के रूप में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है और बड़े हम सौभाग्यशाली है जो हम मोदी जी जैसे तपस्वी प्रधानमंत्री को अपने जीवन में देख रहे हैं। और उन्होंने हम ऐसे हम भारत को ही नहीं, इस दुनिया को ये अवगत कराया कि राम भारत के ही पूर्वज नहीं है, इस दुनिया के पूर्वज भी हैं। क्योंकि ये दुनिया अपने पूर्वजों को ढूंढ रही है और उनको भटका दिया जाता है। इस दुनिया को मोदी जी ने ये समझाया है कि भारत के ही पूर्वज नहीं, वो पूरी दुनिया के पूर्वज भी हैं। पूरी दुनिया उनके आदर्शों पर अगर चले तो अलग ही आनंद आएगा। आज जो भारत की जनता आनंद महसूस कर रही है, उसका आनंद दूसरा देश कोई महसूस नहीं कर रहा है। वो आनंद अगर लेना चाहता है तो हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत करना होगा, हमारे मोदी जी के साथ चलना होगा, उनकी तपस्या को देखना होगा कि वो जनता की सेवा नीचे सोकर कर रहे हैं, कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं। इतने बड़े देश को चलाना और 24 आवर्स काम करना, ये एक तपस्वी ही आदमी कर सकता है। तो जो विश्व गुरु की बात करते थे, आज हमें यकीन ही नहीं विश्वास हो गया है कि हम विश्व गुरु की तरफ बहुत जल्दी से हम बढ़ रहे हैं और विश्व गुरु का दर्जा भी मिलेगा। और ये दर्जा मिलना ही नहीं चाहिए, इसके हम हकदार हैं। क्योंकि अगर हमारी संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे शास्त्र को देखा जाएगा तो जो आज ये लोग कर रहे हैं वो सब कुछ हो चुका है। लेकिन हमारे शास्त्र को छिपाकर कौन से ये वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? तो ये सब कुछ हमारे उसमें दिया हुआ है। तो मोदी जी यही आगे आप जनता को बताना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपकी जड़ें कहाँ पर हैं। आप भटकिए मत, सबकी जड़ें भगवान राम में हैं। भगवान से कैसे किसी की जड़ें अलग हो सकती हैं? भगवान राम ने तपस्वी बन के वनों में सारी जनता को दिखाया था कि किस तरह से वर्क करना चाहिए जनता का। वही वर्क आज हमारे मोदी जी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तपस्वी की तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 में मोदी जी 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और मेरे उनके लिए पूर्ण समर्थन है कि 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी की 2024 में आएंगी।